जैसे ज़्यादातर लोग एक फ़ियर में रहते हैं, डर में रहते हैं। ये फ़ियर किसी भी टाइप का हो सकता है। साइकोलॉजिकली हम हमेशा अपने आने वाले कल से और कहीं पुराना ओल्ड रिपीट ना हो जाए, इससे हम डरते हैं। वी फियर ऑल दैट। और इस फियर की वजह से हम बहुत से ऐसे डिसीजंस नहीं ले पाते जो लेने चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। देखो, डर बुद्ध को भी लगा होगा जब उन्होंने ये सब कुछ छोड़ा होगा, अकेले जंगल में चले गए। डर ओशो को भी लगा होगा जब वो अपना देश छोड़ के अमेरिका चले गए। डर कृष्णमूर्ति को भी लगा होगा जब उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को रिजेक्ट किया। अब क्या होगा? आप समझ रहे इस चीज को? मगर हम यहाँ कॉमन टाइप के फियर की बात करें, हम ज़्यादा बड़े फियर की बात नहीं कर रहे कि हम हमेशा अनसर्टेन है फ्यूचर के बारे में, हम कुछ खो देने से डरते हैं। रिलेशनशिप फियर है हमारे अंदर फाइनेंशियल लॉस का फियर है। हम तरह तरह के फियर से डील करते हैं। इस फियर की प्रॉब्लम को क्या मैं डिसमेंटल कर सकता हूं? क्या मैं अभी इस वक्त एंड कर सकता हूं? नॉट कि मैं कल करूं, परसों करूं, या इस वीडियो को देखने के बाद एक समरी आएगी, एक टेक्निक आएगी, उसके बाद मैं करूं। नो, ऐसा नहीं हो सकता कभी। मैं चाहता हूं कि इन कुछ 10 मिनटों में ही क्या आपका फियर एंड हो सकता है, क्या मेरा फियर एंड हो सकता है। मैं बात कर रहा हूं, मेरे अंदर भी फियर है, क्या ये खत्म हो सकता है? नो, फियर एक तो फिजिकल फियर होता है, एक होता है आपका साइकोलॉजिकल फियर। एक फिजिकल फियर, एक साइकोलॉजिकल फियर। फिजिकल फियर एक इंटेलिजेंस है कि भाई सामने सांप है या शेर है तो मैं वहां पर नहीं जाऊंगा, या मैं तीसरी मंजिल से छलांग नहीं लगाऊंगा। ये फिजिकल फियर है, ठीक है। ये बॉडी की सर्वाइवल के लिए, ये इंटेलिजेंस है, इसको डर नहीं कहेंगे, ये इंटेलिजेंस है। मगर मैं बात कर रहा हूं इमेजिनेशन वाले फियर की। मैंने एक कहानी सुनी थी, बहुत सुंदर कहानी। इसमें एक व्यक्ति होता है, वो डर पर मास्टरी हासिल करना चाहता है। तो वो एक घने जंगल में जाकर बैठ जाता है और सांप उसके आसपास से आ रहे हैं, बिच्छू आ रहे हैं, शेर भी आकर उसके सामने से चला जा रहा है, चिल्ला दे रहा है। वो व्यक्ति डरता नहीं। सारी खबर पहुंच जाती है गांव में कि हमारे गांव से ये व्यक्ति गया, इसने डर पर मास्टरी हासिल कर लिया, ये निडर हो चुका है, फियरलेस हो चुका है। और वाकई जब लोग देखते थे जाके तो कोई सांप उसके ऊपर चढ़े हुए हैं, चढ़कर निकल रहे हैं, ठीक है। शेर उसके सामने से गुजर जा रहे हैं, बिच्छू, रात का अंधेरा है। वो डरता नहीं था, वो बस ऐसे ही बैठा रहता था, ध्यान करता रहता था। तो एक व्यक्ति को ये बात पता लगती है, उसके अंदर भी डर होता है बहुत ज़्यादा, और वो चाहता है कि मैं इस मास्टर से मिलूं, आई शुड मीट हिम, इस मास्टर से मिलूं और मेरे को भी डर पर काबू पाना है। सो व्यक्ति जाता है उसी मास्टर के पास। वो देखता है जाके कि हाँ सच बात है, इस व्यक्ति को डर नहीं लगता, क्योंकि खतरनाक से खतरनाक चीज़ें हो जाती हैं मगर ये डरता नहीं है। तो वो व्यक्ति जो डर अपना दूर करने जा रहा होता है इस मास्टर के पास, एक टेस्ट लेता है। टेस्ट इन द सेंस कि एक पवित्र ग्रंथ का श्लोक कह सकते हैं, वर्स कह सकते हैं, या कोट कह सकते हैं आप, ठीक है, जिसको इस व्यक्ति ने फॉलो किया था डर को पर विजय प्राप्त करने के लिए, मास्टर ने, ठीक है। तो वो पत्थर पर बैठा होता है, शिला पर बैठा होता है, शिला से उठकर वो टॉयलेट करने के लिए चला जाता है। तो ये जो व्यक्ति, नया व्यक्ति आता है जो डर को दूर करना चाहता है, वो इस पत्थर पर एक, आप कह सकते हैं एंसेंट कुछ कोट्स, एंसेंट कुछ शब्द लिख देता है, कुछ पवित्र शब्द लिख देता है। अब वो व्यक्ति आता है,
टॉयलेट करके, और जैसे ही इस शिला पर बैठने के लिए पैर रखता है पत्थर पर, वो व्यक्ति घबरा जाता है। वो व्यक्ति घबरा जाता है, चिंता में पड़ जाता है, उसके पसीने छूट जाते हैं, उसको स्वर्ग नरक की चिंता आने लगती है, उसको नरक की चिंता आने लगती है कि अब मेरे को नरक मिलेगा। मैंने इस पवित्र ग्रंथ पर, मैंने इस पवित्र जो कोटेशन है, मैंने इस शब्द पर जो वर्सेस हैं, इस पर मैंने पैर रख दिया, अब मुझे भगवान नरक दे देगा, वो उससे ये कहने लगता है। तो व्यक्ति कहता है कि जो व्यक्ति सांप से नहीं डर रहा, जो व्यक्ति शेर से नहीं डर रहा, वो इस चीज़ से डर गया, वो कुछ शब्दों से डर गया, वो कुछ वर्ड से डर गया, वो कुछ इमेजिनेशन से डर गया। आपको क्लियर हो रही होगी ये कहानी है कि ये व्यक्ति अपनी इमेजिनेशन से डर गया। ये व्यक्ति इस चीज़ से डर गया कि फ्यूचर में क्या होगा, कहीं मुझे नरक ना मिल जाए। ये व्यक्ति इस चीज़ से डर गया कि इन शब्दों में कुछ अथॉरिटी है, पुरानी चीज़ें लेकर पुराने बातें कही जा रही हैं इस पर कि अगर तुम इस पर पैर रख दोगे या फिर अगर इसका तुम अपमान कर दोगे तो तुम नरक में चले जाओगे। यानी इस व्यक्ति का डर इमेजिनेशन। तो व्यक्ति कहता है कि मेरा डर तो फिजिकल है, मेरा डर तो फिजिकल है, लेकिन आप कभी डर से मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आपका डर इमेजिनेशन है, आपका डर इल्यूजन है, भ्रम है आपका, कि आपने कुछ मनगढ़ंत बातें बना ली और उन मनगढ़ंत बातों को बनाकर आप जो है वो स्वर्ग नरक की कल्पना करने लगे कि अब मुझे नरक मिल जाएगा। पुराने लोगों ने कहा कि पवित्र चीज़ है, ये पवित्र शब्द हैं, पवित्र वर्ड्स हैं, इन पर अगर तुम पैर रख दोगे तो तुम्हें नरक मिल जाएगा, ऑल दीज थिंग। तो तुम इमेजिनेशन में जी रहे हो। लेकिन एक सांप आ गया या एक शेर आ गया तो ये फिजिकल फियर, इंटेलिजेंस है, ये कोई डर नहीं है। ये आप समझ रहे हो? तो रियल फियर की मास्टरी करना होता है जब आप अपने मन पर, अपनी इमेजिनेशन पर, व्हेन यू एक्चुअली, जब आप कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, पास्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या हो गया था दोबारा ना रिपीट हो जाए, क्या होगा, इन सब पर आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं। और क्या ये फैक्ट है? आपके सामने फैक्ट क्या है? आपके सामने फैक्ट है ये माइक, मेरे सामने फैक्ट है माइक, ये चलता है, ये फैक्ट है। लेकिन ये खराब हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये फैक्ट नहीं है। फैक्ट तो यही है ना, जब ये माइक चलता है, ये खराब हो जाएगा तब देखेंगे। आपको सच के साथ रहना है ना, ट्रुथ के साथ रहना है ना। तो क्या लगता है आपको, आपको इंसाइट मिली इस चीज़ से? आपको ऐसा लगा कि क्या फियर एंड हो सकता है, फियर खत्म हो सकता है? कमेंट करके बताएं। और जो लोग डिटेल में डिस्कशन चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ इंप्रूव हो, वो जीवन को जीना चाहते हैं बेहतर तरीके से, तो मेरा अध्यात्म का मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन दिस कोर्स कुल 24 वीडियोस हैं। अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, वो मैं कौन हूँ, डुअलिटी क्या होती है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होती है, थॉट क्या होता है, एंडिंग ऑफ थॉट, इन सब पर बात की हुई है। साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, प्रैक्टिकल ध्यान की वीडियोस भी हैं। तो मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।